बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपैरिजन ऑफ थंब इंप्रेशन ऑफ डिसीज्ड इन सिविल लिटिगेशन। किसी भी डिसीज्ड पर्सन या फौतशुदा शख्स के अंगूठों या उनकी उंगलियों के जो फोरेंसिक्स हैं उनके लिए क्या तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी दस्तावेज से इनकार की सूरत में या उसको साबित करने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन जो आर्टिकल 84 है QSO उसकी रोशनी में माहिर की राय जो है चूँकि एडमिसिबल एविडेंस है, इसके लिए नॉर्मली हम केसेस में एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए फिंगर प्रिंट्स के लिए हम दरख्वास्त देते हैं कोर्ट में, और कोर्ट इस बाबत एक्सपर्ट को उनकी कंपैरिजन के लिए उंगलियों के या अंगूठों के निशानात भिजवाती है। तो नॉर्मली होता क्या है, जब कोई बंदा इनकारी होता है तो अदालत उसको दोबारा अदालत में बुलाकर जो एक्सपर्ट होता है उसको बुलाती है, जो मुकम्मल लेवल पे होता है, और वो दोबारा से उनकी उंगलियों के निशान लेता है। वो मैग्नेटिक इंक होती है, उसके थ्रू उनके दोबारा एक सफेद कागज़ पे तमाम उंगलियों के दोनों हाथों के अंगूठों के निशानात किए जाते हैं। फिर उसको फोरेंसिक्स के लिए भेजा जाता है, मुस्लिम पंजाब में लाहौर में भेजा जाता है, जहाँ से उसकी वेरिफिकेशन होती है। उससे पहले उसकी फीस जमा होती है। तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको 84 आर्टिकल जो है उसके तहत चूँकि वो एडमिसिबल एविडेंस है, तो उसको मुख्तलिफ जो रूलिंग्स हैं ऑनरेबल एपिक्स कोर्ट की, उनके पेश नज़र उसको एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर कंसीडर किया जाता है। होता सिविल केसेस में ये है कि जो साइंटिस्ट होता है या जो उसका जो उसका मुआवन होता है उसको एविडेंस के लिए भी कॉल किया जाता है, और उसको जो उसने कंपैरिजन ड्रॉ किया होता है, किस तरह से उसने उसको साइंटिफिकली किस तरह से उसने उस कंपैरिजन को किया या उस प्रोसीजर को किस तरह से उसने अडॉप्ट किया, उसके बारे में सवाल जवाब भी होते हैं। और जबकि वो अगर उसमें ना भी हों तो फिर भी वो राय जो है उसकी काफ़ी हद तक अहमियत हो जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी फौतशुदा शख्स के निशानात के बारे में भी कोई लॉ मौजूद है या उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज के इस मुख्तलिफ लेक्चर में हम एक कानूनी सवाल पर बात करेंगे कि क्या अदालत किसी वफातशुदा या फौतशुदा शख्स के अंगूठे निशान या दस्तखत का फर्ज काबिल करवा सकती है या नहीं करवा सकती। तो उसमें क्या है, रिसेंटली जो एक PLJ 2026 लाहौर, इसके पेज 100 पे यानी पेज 100 पर एक जो रूलिंग कोर्ट हुई है, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की रूलिंग है, और इस फैसले में अदालत आलिया ने जो इस बारे में इस कन्फ्यूजन को या एम्बिग्विटी को रिमूव करते हुए एक जो लैंडमार्क जजमेंट देते हुए एक उसूल वज़ा फरमाया, जिसके पेश नज़र हम इसको एज अ प्रेसिडेंट लेंगे। इसमें जो ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट है या उसकी जजमेंट का जो जिस्ट है या उसका जो अक्स है, जो उसका क्रक्स है, वो बताने की कोशिश करते हैं शॉर्ट से टाइम में कि हुआ क्या कि इस मुकदमे में जो इसका जो बैकग्राउंड है किसका, वो ये था कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो था, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, ये केस था। इस मुकदमे में मुद्दई ने माजा फरोख्त की जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर रखा था, यानी कि एक शख्स ने किसी को इकरारनामा कर दिया और वो फौत हो गया। उसके बाद जिसके हक में ये इकरारनामा हुआ था उस शख्स ने उसको उसके अगेंस्ट दावादार किया। मुद्दा जो कि मरहूम के वसात थे, उन्होंने मुकफ़ इक़रार किया कि उनके वालिद ऐसा कोई मुआहदा जो है वो ना किया है, यानी कि जो एग्रीमेंट टू सेल था उसको दावे में उसके बज़रिया वारसान उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या तमील मुख्तस के लिए केस दायर किया गया, जबकि उसके जो वसात थे उन्होंने कहा कि हमारे वाले सामने ऐसा कोई इकरारनामा करके ना दिया हुआ है। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये मुआहदा जो है और रसीद जाली और मनगढ़ंत है। तो इसमें मेन जो लीगल इशू था वो फोर्जरी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल था, उसको देखना था। तो इस मुकदमे में असल तनाज़ा ये था कि मुआहदा फ़रोख्त और रसीद वाक़ई मरहूम ने बनाई थी या नहीं। क्योंकि मेन चीज़ ये थी कि क्या ये रसीदात उसी मरहूम जिससे मंसूब की जा रही थी उसी की बनाई हुई थी, पर उसके अंगूठा जात उसी के थे या नहीं। तो इसके लिए चूँकि वसात ने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दस्तावेज़ात जालसाज़ी पर मबनी है, तो इसलिए मुकदमा का जो बुनियादी सवाल यही था कि इन दस्तावेज़ात की असलियत कैसे साबित की जाए, ये सवाल था। और इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट दी है और उस पर ऑनरेबल कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो रिकाइंड और रिवाइज फाइंडिंग है। इसमें इनिशियली क्या हुआ कि एप्लीकेशन फॉर फोरेंसिक कंपैरिजन दी गई। मुद्दा लिहान ने अदालत में दरख्वास्त दी कि मुआवजा फ़रोख्त पर मौजूद दस्तखत और अंगूठों को निशान का तकाबल किसी माहिर से करवाया जाए। यहाँ पर मुद्दा लिहान जो बच्चे थे इसके मरहूम के, उन्होंने दरख्वास्त गुजारी, मगर ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया, चूँकि दस्तखत करने वाला शख्स फौत हो चुका है, इसलिए उसका जो तकाबल है ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वो फौत हो गया। ये ट्रायल कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने इसका दिया। लेकिन ड्यूटी ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ एलिजेड फोर्जरी, जब फोर्जरी का एलिमेंट होकर जो है लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि किसी दस्तावेज की जालसाज़ी का इल्ज़ाम लगाया जाए, तो अदालत का फ़र्ज़ है कि वो हकीकत मालूम करने के लिए तमाम दस्तयाब कानूनी ज़राए इस्तेमाल करें। इसमें जो है फोरेंसिक और माहिर की राय भी शामिल है। इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन और रेलेवेंस चूँकि एक्सपर्ट ओपिनियन ये QSO का हिस्सा है, तो अदालत ने कहा कि दस्तखत या अंगूठे के निशान के तकाबुल के लिए माहिर की राय हतमी फसल नहीं होती, लेकिन ये अदालत के लिए एक अहम रहनुमाई फराहम करती है। ये राय कानून शहादत आर्डर के आर्टिकल नंबर 84 के तहत काबिल कबूल शहादत है। तो जो यूज़ ऑफ एडमिटेड थंब इंप्रेशंस है, इसको ऑनरेबल कोर्ट ने मेथड जो बताया कि किस तरह से आप करवाएंगे उसको फोरेंसिक्स। तो अदालत ने मज़ीद वज़ाहत की कि अगर दस्तखत करने वाला शख्स फौत हो चुका है, तब भी उसके अंगूठे और उसके जो असल निशानात हैं दीगर रिकॉर्ड से हासिल किए जा सकते हैं। दीगर रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि उसका जो नाज़रा का रिकॉर्ड है, यानी उसका जो शिनाख्ती कार्ड वगैरह बनाया, उसके फिंगर जो है वो प्रिंट्स नाज़रा के पास होते हैं, उनसे कंपैरिजन करवाए। दीगर को सरकारी दस्तावेज़ है तो सरकारी मुलाज़म है, वहाँ पर उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद होगा, या दीगर जो तस्लीम शुदा रिकॉर्ड है, यानी कि कोई ऐसे दीगर इंतकालात वगैरह जिनमें उसने उनकी फैमिली या वो मानते हैं कि ये वाले हमारे अंगूठा जात हैं, ये हम मानते हैं, मगर कोई दीगर किसी डॉक्यूमेंट पे जो तस्लीम शुदा इंप्रेशन है, थंब इंप्रेशन या फिंगरप्रिंट्स हैं, जो वो मान रहे हैं उसको और जो है जिस जो डिस्प्यूट है दोनों को भिजवाया जाएगा, नाज़रा रिकॉर्ड के साथ भिजवाया जाएगा, सरकारी दस्तावेज़ या दीगर तस्लीम शुदा रिकॉर्ड। इन रिकॉर्ड की बुनियादी पर जो है बुनियाद पर जो है इसका तकाबली जायज़ा लिया जा सकता है। तो इसमें जो अदालत ने ये भी कहा कि एक सच तौर पर तस्लीम शुदा हकीकत है, हर इंसान का अंगूठे का निशान मुनफरद होता है और किसी दूसरे शख्स से नहीं बनता, इसलिए फोरेंसिक्स तकाबल अदालत को दुरुस्त नतीजे तक पहुंचने में मदद देगा। तो इस फैसले से एक अहम जो कानूनी असूल सामने आता है कि आपकी दस्तावेज की जालसाज़ी का इल्ज़ाम हो तो अदालत को चाहिए कि हकीकत तक पहुंचने के लिए माहिरीन की मदद और जो फोरेंसिक तजर्बा से फ़ायदा उठाए। ये असूल खास तौर पर उन मुकदमात में बहुत अहम है, ये जजमेंट का हिस्सा है, ये वर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ। ये असूल खास तौर पर उन मुकदमात में बहुत अहम है, मुआवजा फ़रोख्त का तनाज़ा हो, दस्तखत अंगूठे के निशान से इनकार किया जाए या जालसाज़ी का दावा किया जाए। ऐसी सूरत में अदालत फोरेंसिक्स तकाबुल का हुक्म दे सकती है, चाहे दस्तावेज़ बनाने वाला शख्स वफ़ात भी पा चुका हो।